Dear student, today we will discuss about the gametogenesis. जैसे हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं, तो आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा? गैमेट की फॉर्मेशन में हमने पढ़ तो लिया कि टेस्टिस है, ओवरी है, लेकिन वो गैमेट किस तरह से बनाएगी, कैसे क्या गैमेट बनेंगे, तो हम वही बात करेंगे बेटा। तो गैमेट फॉर्मेशन क्या कहेंगे बेटा? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, वो चीज क्या कहलाई जाती है? गैमेटोजेनेसिस कहलाई जाएगी। एक क्या होगा बेटा? मेल गैमेट बनेगा, ओके, और एक क्या होता है? फीमेल गैमेट बनता है बेटा। एक क्या होगा? फीमेल गैमेट बनेगा। मेल गैमेट को हम क्या कहते हैं? हमेशा स्पर्म कहते हैं। क्या कहेंगे? स्पर्म कहेंगे। और जो फीमेल गैमेट बनता है उसे हम क्या कहते हैं? ओवा एग कहते हैं। क्या कहते हैं? एग या ओवम कहेंगे। तो डिफरेंस होगा बेटा, यहाँ एग नहीं, मेन हम यहाँ पे ओवा बोलते हैं। तो इसकी फॉर्मेशन को oogenesis कह दिया जाएगा और इसकी फॉर्मेशन को क्या कह दिया जाएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस कह दिया जाएगा बेटा। क्या कह दिया जाएगा यहाँ पर? स्पर्मेटोजेनेसिस कह दिया जाएगा। फिर तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म तो क्या कहलाई जाएगी? स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाई जाएगी। वाइल फॉर्मेशन ऑफ एग क्या कहलाया जाएगा? oogenesis कहलाया जाएगा। आई मेरी बात समझ में? तो दोनों के अंदर सेम फेज होंगे, याद रखना, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। वही तीन फेज, पहले मैं आपको ये बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी। तीनों तीन फेज के अंदर कंप्लीट होती है, ठीक है? वही, क्योंकि इनके अंदर रिडक्शन डिवीजन होता है, तो कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस। ओके, मैंने आपको बताया इसके अंदर माइटोसिस मियोसिस दोनों डिवीजन होते हैं। मियोसिस होना जरूरी है, क्यों जरूरी होना ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो तीन फेज के अंदर होगी। सबसे पहले तो अपना नंबर इंक्रीज करेंगे, इसे हम क्या नाम देंगे? मल्टीप्लिकेशन फेज कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? हम मल्टीप्लिकेशन फेज कहेंगे। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो ग्रोथ फेज होगा, जिसमें अपना साइज बढ़ाता है ये ओनली। क्या होगा? साइज बढ़ाएगा ये, अपना ग्रोथ होगी। एंड थर्ड अगर हम बात करेंगे तो कौन सा फेज होगा? मैच्योरेशन फेज होगा बेटा। यहां पर डिवीजन होगा मियोसिस। यहाँ पर कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस डिवीजन होगा। ओके बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को? तो ये तीन फेज के अंदर क्या होगी? स्पर्म बनता है। बट यहाँ पे ध्यान देना बेटा, स्पर्म की फॉर्मेशन दो स्टेप में पूरी होती है। पहला तो हमारे पास क्या बनते हैं? स्पर्मेटिड बनेंगे। क्या बनेंगे? स्पर्मेटिड बनेंगे। ओके, उसके बाद में क्या बनेंगे? स्पर्म बनेंगे। तो पहले तो हमने क्या कहा? स्पर्मेटिड फॉर्मेशन, और उसके बाद क्या होगी बेटा? स्पर्म फॉर्मेशन। किस तरह से स्पर्म बनेगी हम बात करेंगे, लेकिन ये स्पर्मेटिड बन रहा है तो ये तीन फेज के अंदर होगा। पहला मल्टीप्लिकेशन, देन ग्रोथ, और उसके बाद क्या होगा? मैच्योरेशन फेज, और इसके अंदर क्या होगा? डिवीजन होगा। इन द सेम वे oogenesis एक ही से ही बन जाएगा, यहाँ पे कोई दो स्टेप में पूरा नहीं हो रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, इसकी भी तीन प्रोसेस ही होगी। सबसे पहले नंबर पे प्रोसेस हम क्या कहेंगे? सेम टू सेम मल्टीप्लिकेशन फेज कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? हम इसे मल्टीप्लिकेशन फेज कहेंगे। ओके, सेकंड अगर हम बात करेंगे तो क्या कहेंगे? हम यहाँ पर इसको ग्रोथ फेज कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे? ग्रोथ फेज। एंड थर्ड नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो क्या कहेंगे? हम मैच्योरेशन फेज कहेंगे। क्या कहेंगे? हम इसे मैच्योरेशन फेज। अब क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि जो मेल है या फीमेल है, जो रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है आफ्टर प्यूबर्टी स्टार्ट होता है। तो ये जो चीज होगी इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन वाली फेज, ये कब होगी? आफ्टर प्यूबर्टी होगी बेटा। कब होगी? आफ्टर प्यूबर्टी होनी शुरू होगी। ओके, और जब मैंने आपको ओवरी के अंदर बात की थी, जो जितने भी उगोनिया बनते हैं, जितने भी एग फॉर्मिंग सेल्स बनेगी, वो क्या होती है बेटा? बिफोर बर्थ बन जाती है। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन फेज होता है वो क्या होता है बेटा? बिफोर बर्थ होगा। क्या होगा बेटा? बिफोर बर्थ होगा। ये चीज नोट करनी है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, यहाँ से तीनों फेज कब होंगे बेटा? आफ्टर प्यूबर्टी होने शुरू हो जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन भी, ग्रोथ भी एंड मैच्योरेशन। बट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन फेज कब पूरा हो जाता है? बिफोर बर्थ। जितने ओगोनिया, जितनी एग फॉर्मिंग सेल बननी होती है उतनी बन जाती है। ओके बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को? जब उस बच्चे का जन्म हो गया तो यहाँ से यहाँ तक, अब जन्म होते कुछ नहीं होगा, तो ग्रोथ फेज कहाँ से शुरू होना शुरू होगा बेटा? इसके अंदर भी
प्यूबर्टी के अंदर ही है। जब से बर्थ के बाद से और जब तक प्यूबर्टी आती तब तक कुछ भी कोई चेंजेस नहीं होगा, बस कोई चीज डिजनरेट होनी शुरू हो जाएगी। मैंने आपको बताया था मिलियंस ऑफ द oogonia सेल आर फॉर्म, बट आफ्टर बर्थ के अंदर कोई बात नहीं बनती और प्यूबर्टी तक आते आते क्या होती है, oogonia डिजनरेट हो जाती है। ओके बेटा, लेकिन यहाँ पे सारी की सारी कब शुरू होती है, आफ्टर प्यूबर्टी शुरू होगी। इतनी मेरी बात समझ में आई बेटा? मैंने क्या कहा, दोबारा से ध्यान देंगे कि मैंने आपको कहा कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, जो स्पर्म की फॉर्मेशन होगी वो 2 स्टेप में होगी। पहले स्पर्मेटिड बनेंगे और स्पर्मेटिड से स्पर्म्स बनेंगे। स्पर्मेटिड सफारी से क्या हमने वहां पे प्लांट के अंदर माइक्रोस्पोर बताया था, और माइक्रोस्पोर के बाद में क्या बना था, यहाँ पे पोलन ग्रेन बना था। क्योंकि माइक्रोस्पोर के अंदर तो खाली इस तरह का स्ट्रक्चर था, फिर स्फेरिकल व सेल वॉल, मतलब ट्रांसफॉर्म हो गया था। वो क्या हो गया था, ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं होगा, जैसे कि सेम माइक्रोस्पोर में कोई डिवीजन नहीं हुआ था, चेंजेस हुए थे, स्ट्रक्चरल चेंजेस। इन द सेम वे ऐसा तो स्पर्मेटिड बन जाएगा, और स्पर्मेटिड के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, स्ट्रक्चरल चेंज होगा इस स्पर्मेटिड के अंदर, और उसे हम क्या नाम दे देते हैं, स्पर्म कह देंगे। इस तरह का स्ट्रक्चर चेंज होके ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ये चीज क्या कहलाई जाएगी, स्पर्म कहलाई जाएगी। ओके, स्पर्मेटिड 3 स्टेज में, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन, सारी की सारी कब शुरू होंगी, आफ्टर प्यूबर्टी शुरू होंगी। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे oogenesis होगी, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड द मैच्योरेशन फेज होगा। ठीक है, और ये तो बिफोर बर्थ हो जाती है, बर्थ से प्यूबर्टी तक कोई चीजें नहीं होगी, फिर ग्रोथ फेज होनी प्यूबर्टी में शुरू हो गया, मैच्योरेशन फेज। आगे बेटा मेरी बात समझ में क्लियर है सारे बच्चों को? अब हम यहाँ पे बात करेंगे, देखो मैं आपको 1 बाय 1 इधर से आपको बताते हुए चले जाऊंगी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि इस सेम टू सेम फेज है। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बात करेंगे बेटा हम, स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म फॉर्मेशन। तो स्पर्म फॉर्मेशन 2 स्टेप में होगी। पहला क्या होगा, स्पर्मेटिड बनेंगे। क्या बनेंगे, स्पर्मेटिड फॉर्मेशन होगी। ओके बेटा, क्लियर है? और उसके बाद में क्या होगा, स्पर्म फॉर्मेशन होगी। ठीक, अब अगर हम बात करेंगे, आपको याद, अभी सबको मैंने टेस्टिस बताया, टेस्टिस के अंदर क्या होती है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल होंगे, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। इस तरह से ये हमने 2 तरह की सेल्स बनाई है, ये क्यूबॉइडल सेल्स, मैंने यहाँ पे सेम मैंने कहा ना, जो क्यूबॉइडल सेल्स होंगी इन्हें हम जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स कहेंगे। क्या कहेंगे, जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स कहेंगे। और इसके अंदर शेप कैसी होगी, क्यूबॉइडल शेप्स होगी। और ये क्या बनाते हैं, यहाँ पे स्पर्म यही बनाएगी। पहले स्पर्मेटिड बनाएगी, उसके बाद क्या बनाएगी बेटा, ये स्पर्म। तो इन्हें जो स्पर्म फॉर्मिंग सेल्स होंगी, ये जो स्पर्म फॉर्म, और इसके साइड में सर्टोली सेल्स थी। कौन सी सेल्स थी बेटा, सर्टोली सेल्स थी। तो इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो स्पर्म फॉर्मिंग सेल्स होती हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, प्राइमॉर्डियल जर्मिनल सेल्स कहा जाता है। या अगर हम बात करेंगे तो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स भी कह देंगे। एक ही मतलब है, मतलब जो स्पर्म बनाएगी उन सेल्स को हमने क्या कह दिया, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स कह दिया। ओके, तो अब पहला फेज होगा मल्टीप्लिकेशन फेज होगा बेटा। कौन सा फेज होगा, मल्टीप्लिकेशन फेज होगा। यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है, इसमें अपना नंबर इंक्रीज, सेम जैसे पोलन ग्रेन मिलियंस में बनते हैं, ऐसे स्पर्म भी मिलियंस में बनेंगे। बिकॉज यहाँ पर हर मोस्टली स्पर्मेटोगोनिया क्या करती है, मल्टीप्लाई करेगी बाय माइटोटिक, और अपना नंबर इंक्रीज कर लेती है। क्या कर लेगी बेटा, वो अपना नंबर इंक्रीज कर लेती है। आगे मेरी बात समझ में, तो याद रखना बेटा, यहाँ पर जो प्राइमॉर्डियल सेल्स थी, जर्मिनल सेल्स थी, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स थी बेटा। ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स क्या करती है, कंटिन्यू माइटोटिक डिवीजन डिप्लॉयड होती है बेटा। हमारे अंदर हम बात करें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो क्या कर रही है, कंटिन्यूअस माइटोटिक डिवीजन कर रही है और अपना नंबर इंक्रीज कर रही है। अपना नंबर क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्लियर है बेटा? और यहाँ पर नंबर इंक्रीज करेगी। ओके, हम क्या कहेंगे, स्पर्मेटोगोनियल सेल्स कहेंगे।
सेकंड हमने क्या कहेंगे, ग्रोथ फेज कहेंगे। सेकंड हमने क्या कहा है, ग्रोथ फेज। इसमें इसके अंदर मोस्टली स्पर्मेटोगोनिया एक्टिव रहेगी, बहुत ज्यादा नंबर इंक्रीज हो गया। और ईच अगर जगह हम बात करें, कुछ भी नहीं भी ले पाते, मोस्टली स्पर्मेटोगोनिया सेल्स टेक द नरिशमेंट ले लेती जर्मिनल एपिथेलियल से, नरिशमेंट एंड साइज में थोड़ी बड़ी हो जाती है, मतलब क्या हो जाता है उनका ग्रोथ। और एट दैट टाइम इट इज नॉन एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहेंगे। आई मेरी बात समझ में। हमने क्या कहा, मैं आपको एक से ही कंटिन्यू करते जा रही हूँ। जैसे कि एक इमेजिन करना, ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स थी, इस स्पर्मेटोगोनिया सेल्स ने क्या किया, यहाँ पे अपना नंबर इंक्रीज कर लिया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो गया, मल्टीप्लाई अपना नंबर इंक्रीज कर लिया बहुत ज्यादा, 1 से 2, 2 से 4 इस तरह से बनती हुई चली गई, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे क्या हुआ, इसकी ग्रोथ हो गई है, इसने न्यूट्रिशन ले लिया है, और ये क्या हो जाएगा, इसका ग्रोथ फेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रोथ फेज, थोड़ा सा साइज इंक्रीज हो जाएगा, और इसे हम क्या नाम देंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे हम। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। अब क्या होगा, अब हमने क्या कहा भाई, थर्ड फेज कौन सा हो जाएगा, मैच्योरेशन फेज हो जाएगा। थर्ड फेज कौन सा हो जाएगा, मैच्योरेशन फेज हो जाएगा। मैच्योरेशन फेज में कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन होगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किसके अंदर जाएगी, मियोसिस के अंदर, और मियोसिस 2 होगा। पहला डिवीजन तो क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा, ठीक है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बना देंगे, वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बना देंगे। तो पहला यहाँ पे 1 से 2 बनेंगे। आपको सबको पता है, मैं एक ही सेल लेके चल रही हूँ, सब में ऐसे ही होता रहेगा। तो यहाँ पर अब कौन सा फेज शुरू हो गया है, मैच्योरेशन फेज शुरू हो गया है। कौन सा फेज शुरू हो गया है, यहाँ पर मैच्योरेशन फेज शुरू हो गया है। और मियोसिस फर्स्ट डिवीजन, इसके अंदर 46 क्रोमोसोम थे, 1 से 2 सेल बन गई है, 23 एंड 23। इन्हें हम क्या नाम दे रहे हैं, दोनों को सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स नाम दे रहे हैं। अब इसके बाद में कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस सेकंड होगा। कौन सा डिवीजन होगा बेटा, मियोसिस सेकंड होगा। 1 से दोबारा से क्या बन जाएंगी, 4 सेल्स बन जाएंगी। वे क्या बनेंगी, 4 सेल, इक्वेशनल डिवीजन हो गया। क्या बन जाएंगी इस तरह की, ये 4 सेल। इन्हें हमने क्या नाम दे दिया है, स्पर्मेटिड नाम दे दिया है। क्या नाम दे दिया है, स्पर्मेटिड। ये क्या होंगी, हैप्लॉइड होंगी, 2323 नंबर ऑफ द क्रोमोसोम। तो यहाँ से 1 मिलियंस ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया बन रहे थे मिलियंस ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया। भाई उसके अंदर मल्टीप्लाई करता गया, नंबर इंक्रीज हो गया, नरिशमेंट ले लिया, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी बहुत ज्यादा नंबर के अंदर बने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी। उसके बाद में यहाँ मतलब कहने का मतलब क्या, एक स्पर्मेटोगोनिया से शुरू होता हुआ कितने नंबर ऑफ द स्पर्मेटिड बन जाते हैं, 4 बनेंगे। कितने बनेंगे, 4। अब इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस होगा, और यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर स्पर्म की शेप बनेगी इस तरह से। इन्हें हम क्या कहेंगे, स्पर्म। क्या कहेंगे, इन्हें हम स्पर्म कहेंगे। क्या कहेंगे, इन्हें हम स्पर्म कहते हैं, ठीक है। और याद रखना बेटा, स्पर्मेटिड से किसकी फॉर्मेशन होगी, स्पर्म्स की। इन्हें हम स्पर्मेटोजोआ भी कह देते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेल निकलती है जिसको मूव करवाएगी। तो यहाँ पे बना नहीं, बस ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, याद रखना बेटा। क्या हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू द स्पर्मेटोजोआ। इसे हम स्पर्मियोजेनेसिस कहेंगे। ध्यान देना बेटा, मैंने क्या वर्ड दिया इसमें, स्पर्मियोजेनेसिस का। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म की फॉर्मेशन होना, पूरा ये स्टेप। तो स्पर्मेटिड बना, स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया इस तरह से। और स्पर्मेटिड से जो स्पर्म बनेगा, ये क्या कहलाया जाएगा, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा, स्पर्मियोजेनेसिस। तो एक चीज नोट करना, मैं एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बना रही हूँ, यहाँ मैंने ये क्या बना दिया, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स थी। इमेजिन करना यहाँ से, और ये बीच में कौन सी सेल्स थी, सर्टोली सेल्स थी।
ठीक है बेटा, क्या है बेटा, ये सर्टोली सेल्स थी और ये हमने क्या बना दी है, स्पर्मेटोगोनिया। तो इस तरह से मिलियंस ऑफ द स्पर्म बन जाएंगे और मोस्टली जो स्पर्म का हेड रीजन होता है वो सर्टोली सेल्स के पास में रहेगा, ताकि सर्टोली सेल से क्या ले सके, नरिशमेंट ले सके। क्या ले सके बेटा, वो नरिशमेंट ले सके। नरिशमेंट लेते जाएंगे और यहाँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलते हुए रेटिटेस्टिस में चले जाएंगे। रेटिटेस्टिस के बाद वासा इफ्रेंशिया में, देन एपिडिडाइमस में स्टोर होते रहेंगे। तो यहाँ रिलीजिंग जो हुई है, ये दोनों ये टर्म भी याद रखना बेटा, रिलीजिंग ऑफ स्पर्म, रिलीजिंग ऑफ स्पर्म फ्रॉम, कहां से बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज नोन एज, ध्यान देंगे, स्पर्मिएशन कहेंगे। ये टर्म भी याद रखना है, स्पर्मिएशन नाम भी पूछी गई है, व्हाट इज स्पर्मिएशन। तो स्पर्मिएशन का मतलब क्या, सेमिनिफेरस से बाहर निकला है स्पर्म, कहाँ गया, रेटिटेस्टिस में, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस, फिर वहां से वासा डिफरेंशिया, देन यूरेथ्रा, बाहर निकल जाएगा। तो स्पर्म यहां से बाहर आ गया है, रिलीज हो गया है, ये प्रोसेस क्या कहलाई जाएगी, स्पर्मिएशन कहलाई जाएगी। तो तीन टर्म याद रखना, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटिड बनेगा यहाँ पे, ओके, स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्मेशनल, इसकी स्ट्रक्चर में चेंज हुई है, इसको स्पर्मियोजेनेसिस कहेंगे। क्या कहेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस कहेंगे। और यहाँ से इसके हेड हमेशा सर्टोली रीजन में रहेगा ताकि इसे नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके, और उसके बाद यहाँ से रिलीज हो जाएगा बाहर, वो चीज क्या कहलाई जाएगी, स्पर्मिएशन कहलाई जाएगी। तो पता लग गया, इस तरह से मेल मिलियंस ऑफ द स्पर्म बनाता है। अ सिंगल इजैकुलेशन 10 to 2 to 3 ml ऑफ द सीमन के अंदर, ओनली 2 या 3 मैक्सिमम 4 ml ऑफ सीएम के अंदर 200 से लेके 400 या 450 के अराउंड क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ द स्पर्म प्रेजेंट है। क्योंकि यहाँ पे हर एक सेल मोस्टली सेलेक्टिव होगी और हर एक सेल से 4 बनते हुए चले जाएंगे, चारों फंक्शनल होंगे। ओके, क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। तो फटाफट से एक बार बात करेंगे, हमने यहाँ पे क्या कहा भाई, सबसे पहले क्या बनेगी, स्पर्मेटिड 3 फेज के अंदर होंगे। कब होंगे, आफ्टर प्यूबर्टी। यहाँ पे जो सेल्स थी उन्हें स्पर्मेटोगोनिया सेल्स कहा जाता है। इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लाई करेगी मियोटिकली। तो ये जो ध्यान देना बेटा, यहाँ तक जो हमारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन रही है, यहाँ तक ये कैसी, ये सब में कितना है बेटा, डिप्लॉयड सेल्स है। ये सब कैसी सेल्स है, डिप्लॉयड सेल्स है। ओके, ये मल्टीप्लाई के अपना नंबर इंक्रीज करेगी। मैं खाली आपको एक को ही लेती चल रही हूँ, 1 से 2 बनती है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से बहुत ज्यादा बन जाती है। अब मैंने एक को यहाँ पे चूज किया, एक की ग्रोथ हुई है, इसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कह दिया। अब यहाँ पे ये क्या जाएगी बेटा, मैचुरेशन फेज के अंदर। मियोसिस हमेशा 2 डिवीजन के अंदर कंप्लीट होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पे जो बनाएगा वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, यहाँ पे जो बनेगा उसके बाद स्पर्मेटिड कहलाया जाएगा। स्पर्मेटिड से चेंज हुआ, स्पर्म बना, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाया जाएगा। स्पर्म बनते हुए चले जाएंगे और मोस्टली के हेड रीजन सर्टोली सेल्स के अंदर रहते ताकि नरिशमेंट वहां से लेते रहे, और फिर वहां से बाहर जो नरिशमेंट लेता रहेगा बाहर जाता रहेगा और एपिडिडाइमिस में स्टोर होता रहेगा। तो रिलीजिंग होना क्या कहलाया जाएगा, स्पर्मिएशन। आगे ना इजी है, सिंपल है बिल्कुल। ओके, अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं, चलो मैं इसी का देखती, फिर फीमेल का बाद में और मेल का दोनों का कंपैरिजन बना देंगे। मैं आपको जैसे ही पूरा हो जाएगा तो चलो यहीं पे मेल स्पर्म का डायग्राम क्या बना देंगे बेटा, हम अभी स्पर्म का डायग्राम और बना देते, उसके बाद हम फीमेल के बारे में बात करेंगे। स्पर्म के अंदर किस तरह से चेंजेस होंगे। स्पर्म में जो है बड़ा सा एक हेड रीजन बनता है और इस हेड रीजन में एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है। इसके अंदर क्या होंगे, क्रोमोसोम में न्यूक्लियस है बेटा, ये क्या बन जाता है, यहाँ पर न्यूक्लियस बन जाता है। और इसके बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ हेड रीजन में बाहर की तरफ इस तरह से ये क्या बन जाता है, एक्रोसोम बनेगा। इसके हेड के रीजन चेंजेस होते हैं, क्या बनता है, एक्रोसोम। मैंने आपको याद है जब गोल्जी बॉडीज करवाया था कि बताया था गोल्जी बॉडीज किसकी फॉर्मेशन करता है, एक्रोसोम की। और इस एक्रोसोम के अंदर एंजाइम होगा जो ओवम के सेल को डिजनरेट करेगा, डाइजेस्ट करेगा, उसके अंदर भी यहाँ का न्यूक्लियस जाएगा। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक्रोसोम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बेटा, एक्रोसोम प्रेजेंट है। और यहाँ से ये क्या है, और ये पूरा रीजन क्या कहलाया जाएगा, हेड रीजन कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा, हेड रीजन कहलाया जाएगा। और उसके बाद में ये क्या शुरू हो जाती है, ये नेक शुरू हो जाती है, छोटा सा हमने बनाया है, ये क्या हो जाएगी, नेक। और इसे क्या कहा जाता है, मिडल पीस कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, इसे मिडल पीस कहा जाता है। और यहां से लंबी सी क्या होती है इसके पास में, ये इस तरह की टेल प्रेजेंट होती है। ये रीजन क्या कहलाया जाएगा, टेल कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा, टेल रीजन कहलाया जाएगा। ओके बेटा, अगर मैं बात करूं तो ये किससे सराउंड करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं हम इसके चारों तरफ, क्या बना देते हैं बेटा इस तरह से, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तो फ्लैजेला टाइप में बनता है, एक्सियल फिलामेंट होगा बेटा ये, ठीक है, ये फ्लैजेला टाइप में बनता है एक्सियल, इस तरह से क्या हो गई है बेटा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई है। ओके, तो स्पर्म के 4 स्पर्मेटिड इस तरह का था, पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा और इस तरह का बन जाएगा। ये सिंगल सेल ही तो है, एक ही तो सेल है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल हो गया, इसके अंदर एक्रोसोम बनता है। हेड रीजन पे क्वेश्चन आता है कहाँ प्रेजेंट होता है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक्रोसोम इज प्रेजेंट ऑन द हेड रीजन। और कौन सी सेल ऑर्गेनेली बनाती है, याद रखना, गोल्जी बॉडी, और इसके अंदर लाइसिन एंजाइम होगा, लाइसोसोम जैसा हाइड्रोलिटिक एंजाइम होगा जो ओवन की सेल मेम्ब्रेन को लाइस करता है, ब्रेक डाउन करेगा ताकि न्यूक्लियस उसका एंटर कर जाएगा। ओके बेटा, ये हमने क्या बना दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दिया। ये रीजन हमने क्या बनाया है, नेक रीजन बनाया है, और इस नेक रीजन में एक सेल ऑर्गेनेली होंगी, ये इन्हें हम क्या नाम देते हैं, सेंट्रॉइल कहेंगे। क्या कहेंगे, इन्हें हम सेंट्रॉइल कहेंगे। इंपॉर्टेंट है, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो स्पर्म का इतना हिस्सा जाएगा, सेंट्रॉइल जरूर जाते हैं, ठीक है, बताऊंगी क्या जाएंगे, सेंट्रॉइल जरूर जाएंगे। और इस मिडल पीस के अंदर, इस मिडल पीस के अंदर मेनली क्या रहेंगे बेटा, ये मैं इस तरह से बना देती हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जिगजैग मोशन में अरेंज होंगे इस तरह से, ठीक है। ये क्या प्रेजेंट होंगे बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होंगे बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोवाइड करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा ताकि ये फास्टली मूव कर सके। ओके, और मोटाइल ये क्या होगी, टेल। टेल क्या करेगी, फिलामेंटस है, और ये क्या करेगी, मूव करवाने में हेल्प करेगी। तो स्पर्म के कितने, एक स्पर्मेटिड राउंड स्ट्रक्चर था, स्फेरिकल स्ट्रक्चर था, उससे इस तरह का एक इलॉन्गेटेड, और ये कैसा दिखाई देता है, टैडपोल लार्वा जैसा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है बेटा, टैडपोल लार्वा जैसा दिखाई देता है, दिखाई देता है ना इसी तरह का। तो इसके 4 रीजन हो गए, हेड रीजन, नेक रीजन, मिडल पीस और टेल। तुमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक्रोसोम कहाँ प्रेजेंट है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हेड रीजन के ऊपर। नेक में क्या प्रेजेंट है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्रॉइल। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कहाँ प्रेजेंट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मिडल पीस हो जाएगा। और उसके बाद टेल किस में काम करेगी, टेल मूव करवाने में हेल्प करेगी। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। तो ये हमने क्या बात कर ली है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्म का डायग्राम पढ़ लिया है। क्या पढ़ लिया हमने, स्पर्म का डायग्राम पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, oogenesis के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बेटा, हम नेक्स्ट oogenesis के बारे में बात करेंगे। हम देखो, oogenesis सेम मतलब फॉर्मेशन ऑफ एग, उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, oogenesis कह रहे हैं। ओके बेटा, अब इसकी भी कितनी, 3 फेज होंगी। कितनी फेज होंगी, 3 फेज। पहली फेज हमने क्या बताई है, मल्टीप्लिकेशन फेज बताई है। क्या बताइए बेटा, मल्टीप्लिकेशन फेज बताइए। ओके, और मल्टीप्लिकेशन फेज कब हो जाएगी, बिफोर बर्थ हो जाती है। कब हो जाती है बेटा, बिफोर बर्थ। जो आपको मैंने बताई थी प्राइमरी, जो भी जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स थी, ध्यान देना बेटा, जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स थी तो कैसी होंगी, क्यूबॉइडल की ही होंगी। क्या होंगी, क्यूबॉइडल की होंगी। उनसे क्या बनेगी, oogonia बनेगी। वो सेम वहां पे स्पर्मेटोगोनिया बन रही थी, यहाँ पे oogonia बनेगी। और क्योंकि बिफोर बर्थ हो जाती है, कंटिन्यू oogonia डिवाइड करती है और क्या बना देती है, प्राइमरी oocyte बना देगी। यहाँ पे याद रख लेना, क्या बनेगा यहाँ पे, प्राइमरी oocyte। बिफोर बर्थ मिलियंस ऑफ द प्राइमरी oocyte बन चुकी रहेगी। क्या होगी, प्राइमरी oocyte बन चुकी रहेगी। अब बच्चे का जन्म हो गया, बेटी का जन्म हो गया है, तो अब सेकंड फेज शुरू हो जाएगा। और सेकंड फेज क्या होगा, ग्रोथ फेज होगा।
क्या होगा, ग्रोथ फेज। यहाँ पे ग्रोथ फेज कब होगा, प्यूबर्टी पीरियड पर शुरू होगा। कब होगा बेटा, इट स्टार्ट फ्रॉम प्यूबर्टी पीरियड, उसकी प्यूबर्टी जब स्टार्ट होगी तब होगी। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा इतने आते आते तो मोस्टली प्राइमरी oocyte क्या हो चुके हैं, डिजेनरेट हो चुके हैं। मैक्सिमम 60,000 से लेकर 80,000 ऑफ द प्राइमरी oocyte ही बचेंगे। क्या बचेंगे, प्राइमरी oocyte ही बचेंगे। अब इनमें से यही होता है, क्या होगा, सारी की सारी oocyte ग्रोथ में नहीं जाएंगे एकदम से, सारी की सारी oocyte ग्रोथ के अंदर नहीं जाती है इनमें से, इसीलिए तो डिजेनरेट हो जाती है। ओनली वन प्राइमरी oocyte टेक द नरिशमेंट फ्रॉम फॉलिकल, जो साइड में उनके पास फॉलिकल्स होंगे, जर्मिनल एपिथेलियम से जो निकलेंगे, फॉलिकल से नरिशमेंट लेते अपना साइज बड़ा करेगी। इसे भी हमने अभी प्राइमरी oocyte ही कहा है। अपना इसका खाली क्या है, साइज इंक्रीज है, यानी कि प्राइमरी में चेंजेस नहीं हुए हैं, खाली इसका ग्रोथ बढ़ा है, प्राइमरी oocyte ही का है। वहां स्पर्मेटोगोनिया के बाद हमने यहाँ पे कहा था, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, याद रखना। यहाँ ओगोनिया में कन्वर्ट होके प्राइमरी oocyte की फॉर्म में बन जाएंगे। प्यूबर्टी का पीरियड होगा तो अपने खाली एक ही सारी नहीं, वहां पे तो हर एक कोई नरिशमेंट ले रही थी, बट यहाँ पे ओनली सिंगल, सेम वही जैसे अपने प्लांट के अंदर पढ़ा था, एक ही मेगास्पोर डेवलपमेंट हो रही थी ना सब में, तो यहाँ पे सेम वे एक ही प्राइमरी oocyte क्या करेगा, नरिशमेंट ले पाता है, बाकी नहीं लेंगे। इनके अंदर पूरा हार्मोनल कंट्रोल होगा और ये प्राइमरी oocyte क्या करेगा, साइज में बड़ा होगा, इसे हमने प्राइमरी oocyte का। अब थर्ड क्या होता है, मैच्योरेशन फेज होगा बेटा, अब इसमें याद रखना क्या होगा, मैच्योरेशन फेज। ये प्राइमरी oocyte किसके अंदर जाएगी, मियोसिस फर्स्ट के अंदर जाएगी और क्या बना देगी, दो बॉडी बनाएगी, एक लार्ज बनाती है, इसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी oocyte कह देंगे, और जो दूसरी चीज बनेगी उसे हम फर्स्ट पोलर बॉडी कहेंगे। क्या कहते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी कहेंगे। अब एक चीज नोट करना, हमने क्या कहा, यहाँ पर ये कौन सी सेल्स थी, oogonia सेल्स थी, इसने अपना मेंबर बढ़ा दिया है बहुत ज्यादा, और इसे हमने क्या नाम दे दिया है, प्राइमरी oocyte का है। क्या हुआ बेटा, इसने अपने नंबर बढ़ाने शुरू कर दिए और इन्हें सेल्स को हम क्या नाम दे रहे हैं, प्राइमरी oocyte नाम दे रहे हैं। ओके, तो ये हमने कौन सा फेज कह दिया, इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन फेज कह दिया। और ये मल्टीप्लीकेशन फेज कब हो गया, पूरा बिफोर बर्थ हो गया है। कब हो गया, बिफोर बर्थ हो गया। अब इसका जन्म हो गया है, इसका जन्म हो गया है। अब हम क्या कहेंगे, आफ्टर बर्थ टिल प्यूबर्टी, 12 साल लग रहे हैं, 13 साल लग रहे हैं, ऐसे ही रहेगी, ठीक है। और ये हमने क्या कहा, प्राइमरी। अब इसके अंदर कौन सा फेज पूरा होगा, ग्रोथ फेज पूरा होगा। इतने आते आते डिजेनरेट हो जाती हैं वो, और जो हजारों में बच्चे ओनली वन ही क्या होगी, साइज में इंक्रीज होगी, नरिशमेंट ले पाएगी। क्या ले पाएगी, नरिशमेंट ले पाएगी। ये प्राइमरी oocyte ही है, यहाँ पे क्या बेटा, ये प्राइमरी oocyte ही है, इसे हमने क्या नाम दिया है, ग्रोथ फेज कहा है। क्या कहा है, ग्रोथ फेज। अब इसके अंदर मैच्योरेशन होगी। अब यहाँ पे भी ध्यान देना क्या हुआ इनके साथ में, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और यहाँ पर अब कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा। मैच्योरेशन फेज चल रहा है, यहाँ पर एक बड़ी बॉडी बनाता है और एक सेकंड, ये कोई काम की नहीं है, इसे फर्स्ट पोलर बॉडी कहा है। डिजेनरेट हो जाती है, ये क्या होती है, ये डिजेनरेट हो जाती है। और यहाँ पर जो मेन बनेगी, यहाँ ये 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये 23 होंगे, लेकिन ये डिजेनरेट है, कोई काम की नहीं है। इसे हमने क्या नाम दिया, सेकेंडरी oocyte कहा। क्या कहा, सेकेंडरी oocyte का। मैंने कल आपका ओवरी का डायग्राम बनाया था और मैंने जब वो ओवम रिलीज करवाया वो सेकेंडरी oocyte लिखा था। तो अब याद रखना, बस यहीं तक होता है फीमेल में मियोसिस फर्स्ट डिवीजन ही हुआ। क्या हुआ, मियोसिस फर्स्ट डिवीजन हुआ। अब दोबारा से वो ओवम सेकेंडरी, इसीलिए तो हमने उसे ओवम का एग नहीं बना है, एग फर्टिलाइज
फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा। अब ये सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में यहाँ से ओवरी ने ओवा रिलीज कर दिया, ओवुलेशन हो गया, यहाँ पे ओवा फैलोपियन ट्यूब के अंदर आ चुका है। किसके अंदर आ चुका है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर आ चुका है। अगर एट द सेम टाइम स्पर्म की एंट्री होती है, क्योंकि सेकेंडरी oocyte में सेंट्रियोल नहीं होते हैं, मैंने अभी आपको एक चीज बताया था ना, वहां पे हेड का सेंट्रियोल नेक भी जाती है, क्योंकि वहां सेंट्रियोल और सेंट्रियोल डिवाइड करवाएगी। अब यहाँ पे सेकेंडरी oocyte मियोसिस सेकंड जो है, ये टर्म याद रखना, पूछते हैं, मियोसिस सेकंड कंप्लीट इन फीमेल आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन मतलब आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म, जब स्पर्म एंट्री करेगा तब इसके अंदर स्पर्म मतलब ये नहीं कि फीमेल में वजाइना में जब उससे फ्यूज करेगा, सेकेंडरी oocyte से फ्यूज करेगा, जब स्पर्म का न्यूक्लियस जाएगा और सेंट्रियोल जाएंगे, तो सेंट्रियोल वहां पे अब क्या करेगा? मियोसिस सेकंड करवाएगा, और वहां पे क्या रिलीज होगा? दोबारा से दो चीजें रिलीज होंगी, ये छोटी होगी सेकेंड पोलर बॉडी कहा जाएगा जो डिजनरेट हो जाती है, और ये क्या हो जाएगी? इसे हम एग कहेंगे, जो स्पर्म के साथ क्योंकि इसके एंटर कर चुका है, फर्टिलाइज्ड एग कहते हैं इसे हम। क्या कहते हैं इसे? हम फर्टिलाइज्ड एग कहेंगे। आगे मेरी बात सुनो, तो फीमेल में हर चीज अलग तरह से ही होती है। क्लियर है बेटा? तो आपको ये चीज याद रखनी है। हमने क्या कहा? मियोसिस फर्स्ट तक ही होगा, वहां पे मियोसिस सेकंड नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर सेकेंडरी oocyte में सेंट्रियोल नहीं आते हैं। स्पर्म में होगा सेंट्रियोल, इसी नेक रीजन जाएगा, तो वहां मियोसिस सेकंड कब होगा? हमेशा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब जो स्पर्म का न्यूक्लियस और मतलब स्पर्म किसके अंदर चला जाएगा? ओवम के अंदर चला जाएगा। तो हमेशा याद रखना, क्वेश्चन पूछते हैं इन विच फॉर्म ओवरी रिलीज द ओवा। सेकेंडरी oocyte क्या होगा? बन चुका है हैप्लॉइड, तो क्या होगा? सेकेंडरी oocyte। तो जब एंट्री करेगा तो ये सेकेंड पोलर बॉडी जो बनेगी वो खत्म हो जाएगी, और न्यूक्लियस का भी पार्टली जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो भी खत्म हो जाता है। क्लियर है बेटा? आगे मेरी बात समझ में? एनी डाउट? तो देखो इसके अंदर क्या था? ओगोनिया थी, मल्टीप्लिकेशन हुआ, बिफोर बर्थ हो जाएगा, नंबर इंक्रीज हुए, प्राइमरी oocyte बनाया। अब हर एक चीज नहीं करेगी, ओनली देखो एक से शुरुआत हुई थी और बना भी एक ही, हो गया ना? एक ही बनाने के मिलियंस ऑफ द स्पर्म, क्योंकि एक से चार बनते हैं और हर कोई एक्टिव रहता है। तो वहां पे इसने क्या ली? दर से दर तक खाली इसका ग्रोथ होगा, प्यूबर्टी में इसकी ग्रोथ होनी शुरू होगी, ठीक है? यहाँ पे क्या होगा? प्राइमरी oocyte ही कहा जाएगा इसे भी। अब मियोसिस सेकंड डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन होगा, यहाँ सेकेंडरी oocyte पोलर बॉडी बनेगी, लेकिन डिजनरेट है, ये ही काम की रहेगी, और इसी की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, इसे हम ओवम कह रहे हैं। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, और क्या होगा? मियोसिस सेकंड होगा। ओके बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को? एनी डाउट किसी बच्चे को? तो यहाँ पर जो एग की होता है, जो एग होता है, एग सिंपल होता है, बड़ा साइज का होगा। स्पर्म के कंपैरिजन में फीमेल गैमेट इज ऑलवेज लार्ज साइज। अगर हम बात करेंगे नॉर्मली, एक हमारे अंदर लॉन्ग सेल तो हम नर्व सेल कह देते हैं, अगर हमारे अंदर भी लार्जेस्ट सेल कभी आएगा याद रखना। अगर हम हमारे अंदर बात करेंगे लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बीइंग, लॉन्ग का मतलब तो सबको पता है जो लंबी होगी नर्व सेल कह देते हैं, तो लार्जेस्ट सेल कभी भी आता है तो ओवम ही होती है लार्जेस्ट सेल हमारे अंदर। कौन सी होगी बेटा? ओवम होती है लार्जेस्ट सेल। ओवम का किस तरह से? ये ओवम का हमने बना दिया लेयर एक, ये इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसके अंदर, ठीक है? ओवम होगा। ओवम इज सराउंडेड बाय द लेयर। ये अगर हम बात करेंगे एक बाहर एक लेयर बने प्रेजेंट होगी, जिसे हम आपको बताया मैंने वहां पे कवरिंग थी, जोना पेल्यूसिडा। क्या होती है? जोना पेल्यूसिडा लेयर हो जाएगी। और उसके बाहर अगर हम बात करेंगे तो एक और लेयर होती है बेटा, इसे हम क्या कहेंगे? सेल्स ऑफ रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा इसे कहा जाता है। और ये बाहर दूसरी सेल्स जो होती है फॉलिकल्स की सेल होंगी, यहाँ पे स्पेस होगा ताकि स्पर्म एंटर करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होती है बेटा? ये फॉलिकल सेल्स हो जाएंगी, बाकी सेल्स क्या हो जाएंगी? फॉलिकल सेल्स हो जाएंगी। क्लियर है? तो ये एग का स्ट्रक्चर होगा, एग है, ओवम है, क्योंकि हम इसे मेनली क्या कह रहे हैं? मैच्योर ओवम कह रहे हैं। आउटर लेयर जोना पेल्यूसिडा, उसके बाहर कोरोना रेडिएटा होगी, और बाहर इस तरह के फॉलिकल्स प्रेजेंट होंगे। और हमारी बॉडी में लार्जेस्ट सेल कौन सी हो जाएगी बेटा? ये वाली हो जाएगी। क्लियर है सारे बच्चों को? आगे मेरी बात समझ में? अब मैं आपको डिफरेंस करवा देती हूँ किस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ और किस तरह से। आई होप आपको वैसे समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको अच्छे के लिए आपको बिल्कुल क्या करवा देती हूँ बेटा? मैं आपका एक रिवीजन सा करवा देती हूँ, ध्यान देंगे सारे बच्चे, ठीक है बेटा? हमने क्या कहा? स्पर्मेटोजेनेसिस, एक तरह हम oogenesis साथ लेके चलेंगे,
यहाँ पे जो सेल्स कहे गए उन्हें क्या नाम दे दिया गया, स्पर्मेटोगोनिया कहा गया। क्या कहा गया, स्पर्मेटोगोनिया। इन्हें क्या नाम दे दिया गया, ऊगोनिया कहा गया। क्या कहा गया, ऊगोनिया सेल। तो पहला फेज क्या आएगा, मैचुरेशन फेज आएगा बेटा। दोनों के अंदर पहला फेज क्या आएगा, मैचुरेशन फेज आएगा। ओके, यहाँ मैचुरेशन फेज कब, सॉरी पहला फेज कौन सा आएगा, मल्टीप्लिकेशन फेज आएगा। कौन सा फेज आएगा बेटा, मल्टीप्लिकेशन फेज आएगा। इसके अंदर अपना नंबर इंक्रीज करेंगे और कब होगा, आफ्टर प्यूबर्टी। कब होता है बेटा, आफ्टर प्यूबर्टी होगा। और ये कब हो जाएगा, बिफोर बर्थ हो जाएगा। डिवाइड करेंगे और यहाँ पे हमने क्या नाम दे दिया, प्राइमरी oocyte, और इसे हम क्या नाम दे देते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। क्या कह देंगे, स्पर्मेटोगोनिया कह देंगे। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। ये थी नंबर इंक्रीज हुआ 46 नंबर ऑफ, ये 46 नंबर, इन्हें हमने क्या नाम दे दिया, स्पर्मेटोगोनिया। यहाँ थी ये, इसका हुआ, और यहाँ पे क्या नाम दे दिया गया, इन्हें प्राइमरी oocyte कहा गया। क्लियर है बेटा। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ सेकंड फेज कौन सा हो जाएगा, ग्रोथ फेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रोथ। ये क्या ले लेते हैं, नरिशमेंट ले लेते हैं। हर एक सेलेक्टिव होगी, नरिशमेंट ले लेते हैं, साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, इसका साइज इंक्रीज हुआ, थोड़ा सा न्यूट्रिशन ले लिया, तो यहाँ पर इसे हमने क्या नाम दे दिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या नाम दे दिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब यहाँ इसके अंदर भी ग्रोथ होगी, बट ग्रोथ कब होगी, यहाँ पर आफ्टर प्यूबर्टी। कब होगी, क्योंकि प्यूबर्टी यहाँ से सारी चीज शुरू हो गई है, ये आफ्टर प्यूबर्टी, जन्म के बाद यहाँ तक कांस्टेंट रहेंगे। अब इसका भी साइज बढ़ेगा और इसे भी क्या नाम दिया गया है, प्राइमरी oocyte नाम दिया गया इसे अभी तक। ये भी 46 यहाँ तक 46 है। क्रोमोसोम नंबर भी पूछ सकते हैं। और थर्ड कौन सी चीज आएगी बेटा, मल्टीप्लिकेशन फेज आएगी। कौन सी फेज आएगी, मैचुरेशन फेज आएगी, सॉरी क्या आएगी, मैचुरेशन फेज। जहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा। क्या होगा, मियोसिस। सबसे पहले कौन सा डिवीजन हो गया बेटा, मियोसिस फर्स्ट हो गया। क्या हो गया, यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट डिवीजन हो गया। और यहाँ पे क्या बना दिए है, 2 23 के। उसके बाद जस्ट इसे हम क्या नाम दे देंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या नाम दे दिया इसे हमने, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर इससे भी डिवाइड हो गई है। ओके बेटा, और इन्हें हमने क्या नाम दे दिया है, स्पर्मेटिड्स नाम दे दिया है। क्या नाम दे दिया है, स्पर्मेटिड। 23 क्रोमोसोम। और ये क्या हो गया, मियोसिस सेकंड। अब इनके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए। क्या हुए, स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए। और क्या बना दिए बेटा इन्होंने, यहाँ पर स्पर्म्स बना दिए। क्या बना दिए, स्पर्म। इन्हें हम क्या नाम दे देंगे, स्पर्मियोजेनेसिस कह देंगे। क्या कहेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्म रिलीज हो जाएंगे, उसे हम क्या कहेंगे, स्पर्मिएशन कहेंगे। क्या कहेंगे, स्पर्मिएशन। अब इसमें जो मैचुरेशन फेज हुआ, यहाँ पे पहला मियोसिस फर्स्ट डिवीजन हुआ मियोसिस फर्स्ट। ये 2 अनइक्वल बॉडी बना देती है, 23 इसे फर्स्ट पोलर बॉडी कहा गया। और इसे क्या नाम दिया गया, सेकेंडरी oocyte। इसी फॉर्म में ओवम रिलीज हो गई है। ये इसी फॉर्म में कहाँ रिलीज हो गई है, फलोपियन ट्यूब के अंदर हो गई है। अगर स्पर्म यहाँ पे गया, इससे फ्यूज हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा बेटा, ये फ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस सेकेंड डिवीजन होगा। क्या होगा, मियोसिस सेकेंड, जिसे हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइज्ड एग बनाएगा। ये क्या बनाएगा, फर्टिलाइज्ड एग बना देगा। और दूसरा यहाँ पे क्या बना देगा, सेकेंड पोलर बॉडी, जो काम की नहीं रहेगी और खत्म हो जाएगी। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, कोई कंफ्यूजन, बस आपको स्टेप याद करने हैं। इसमें कुछ प्रोसेस इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पर्मिएशन में बच्चे फॉर्मेशन कर देते हैं, या स्पर्मेटिड से स्पर्म फॉर्मेशन कर देते हैं। तो आपको एक चीज याद रखनी है, स्पर्मिएशन मतलब रिलीज होना, बाहर रिलीज होना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। स्पर्म का डायग्राम इंपॉर्टेंट है और ओवा का इस तरह से। और आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मियोसिस सेकंड कब होगा, तो आपको याद रखना आफ्टर एंट्री ऑफ द स्पर्म। और कौन से स्टेज में रिलीज होता है, तो सेकेंडरी oocyte की स्टेज में क्या होता है बेटा, ओवा रिलीज होगा। ओके।